फिजिकल फिटनेस योगा ट्रेनर हूँ, मेरे साथ ये होता है वो होता है. इफ आई टेक माई वॉट एवर माई माइंड गोज थ्रू in a very attached way, in a very kind of close way, without trying to separate myself or kind of to give a space, then I will see ki this mental body does not evolve. It will kind of be in a very small state of its development. वो कभी बढ़ती नहीं है, because there are too many thoughts. There is no space of freeness or freedom inside, so that the mind will evolve. And when the mind doesn't evolve, your emotions and your intellect and your ego as a personality, overall human personality, it will not evolve in a better way or in a way which it should be as a human being. तो आपके जो thoughts रहते हैं, that makes your own identity, कि आप दिन भर क्या सोचते रहते हो अपने बारे में, what do you think about it and why do you think about it in the first place. आप इसलिए सोचते हो because you are not sure of who you are, first thing, and what you want is the second thing. एक दो चीज़ आपके बारे में अगर क्लियर हो जाएंगे तो आपकी जो थिंकिंग है वो 99% स्टॉप हो जाएगी. थिंकिंग इन द थॉट्स रहेंगे बट दे विल नॉट बी स्ट्रेसफुल थॉट्स, बिकॉज यू विल कम टू नो हु यू आर. जब आपको पता चल जाता है आप कौन हो, तो जो भी थॉट्स आएंगे दे विल नॉट बॉदर यू. सो वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट to know about human being, this is the human form, ये एक human शरीर है, and this is not what we are. We are someone who is powering this human bodies. We are someone जिसके ताकत से ये सारे जो शरीर है वो चल रहे हैं. We are that subtle energy, we are that power. उसको आप कुछ भी नाम दो, भले ही आप उसको कुछ भी नाम दो आपके रिलीजन के हिसाब से, फेथ के हिसाब से, बट टू एक्सपीरियंस दैट पावर एंड टू बी इन दैट पावर इज डिफरेंट थिंग. आप ज़्यादातर लोग जो है दे आर एक्सपीरियंसिंग ईगो पावर. उनके जो ये बॉडीज हैं, 4 बॉडीज, दे आर ईगो इज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑल दीज. सो जो भी आप खाते हो या फिर सोचते हो और या जो भी आप फील करते हो और डिसीजन लेते हो, इट इज़ ऑल इन्फ्लुएंस्ड कि आप खुद को क्या समझते हो एज ए ईगो बीइंग. आप खुद को एक लेबल लगा के चलते हो, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और मुझे ऐसे ऐसे मिलना चाहिए, होना चाहिए. और जब ये लेबल यहाँ से निकल जाता है, विच इज़ वेरी लिमिटेड, दिस इज़ वेरी लिमिटेड एंड पर्सनल. जब ये लिमिटेड और पर्सनल लेबल निकल के यहाँ पे एक आई वाला लेबल आता है कि मैं कौन हूं, इज आई इज द रियल एंड यूनिवर्सल. मतलब आपको आपके अंदर की शक्ति का जब एहसास होता है, बिकॉज अगर आपका शरीर है और मेरा शरीर है, इनका सबका जो आसपास दिख रहे हैं उनका शरीर है, पर जो आप हो वो मैं हूं. हु यू आर इज द सेम थिंग, इज द सेम पावर व्हाट आई एम. बट माई माइंड हैज़ रियलाइज इट. मेरे मन ने वो एक्सपीरियंस किया है, मेरे शरीर ने भी वो एक्सपीरियंस किया है, मेरे दिमाग ने भी वो एक्सपीरियंस किया है. बट नाउ द योगा ट्रेनिंग इज कि हाउ यू आर गोइंग टू मेक योर माइंड, बॉडी एंड इमोशंस एक्सपीरियंस दैट एनर्जी. बिकॉज राइट नाउ व्हाट इट इज एक्सपीरियंसिंग, इट इज ओनली द ईगो बेस्ड एनर्जी. ये है वो है. सो यू हैव टू बी टोटली ओपन. आपके जो ये प्रोसेस में अगर आप जाना चाहते हो सच में, बिकॉज दिस इज नॉट अ क्विक फिक्स प्रोसेस. ये प्रोसेस इज समथिंग, इसको साधना कहते हैं या फिर इसको कहते हैं प्रैक्टिस, लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस. बट इसका इफेक्ट इज समथिंग यू हैव, इफ यू जस्ट गो इन टू द फ्लो ऑफ दिस प्रैक्टिस फॉर योर एंटायर लाइफ. आपका पूरा जो एज ए ह्यूमन बीइंग जो आपका जिंदगी है पूरा चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ द इमोशंस विच यू गेट हैविंग. बिकॉज ऑफ द इमोशंस, ये जो ईगो वाले इमोशंस रहते हैं, फियर, दे विल बी टोटली changed into the love emotions. Because एक बात बताता हूँ जिसमें obviously कहते हैं कि प्यार सबसे बड़ी चीज़ होती है और प्यार से हम एक साथ सब नज़दीक आते हैं और जुड़ाव होता है. तो just try to recollect how you have felt जब आपको किसी के साथ प्यार हुआ था. Just try to recollect those days, और आपको लगता है कि मुझे ये आदमी पसंद है, ये या फिर आपका कोई भी loved one हो, you really like or love her या love him or her. तो what feelings actually you get on the inside.
जस्ट एक्सपीरियंस करके देखिए आपकी वो फीलिंग्स क्या रहती है, एंड जस्ट ट्राई टू रिकलेक्ट दोज फीलिंग्स कि व्हेन यू आर इन लव, आप प्यार में हो किसी के साथ, तो क्या फीलिंग्स आती है. जरा सोचिए इसके बारे में कुछ सेकंड के लिए. एंड आई विल लाइक टू हैव आंसर्स फ्रॉम यू इन टर्म्स ऑफ, मैं पहले लिखूंगा कुछ, उसके बाद में आप वो दो आंसर्स दोगे कि वो फीलिंग्स क्यों आते हैं. तो व्हेन यू आर इन लव, पहला मैं दे देता हूँ, यू फील अ फीलिंग ऑफ बीइंग अप्रिशिएटेड और वैल्यूड. आपको लगता है कि आप कुछ हो, कि आपके लिए आप आपको कोई प्यार करता है, मतलब आप में कुछ वर्थ है, आप में कुछ बात है कि आपसे कोई प्यार करता है, या आप किसी को प्यार करने के लायक है. यू फील वैल्यूड. और कुछ फीलिंग्स आते हैं, आप बता सकते हो एनी फीलिंग्स विच यू फील. You go beyond selfless. हाँ, तो यू बिकम जनरस एंड ओपन. It depends what love you mean. I mean to say love. Love is not a boy girl love. No, definitely not. It can be that kind of love or attraction, but I mean to say the feelings आपके अंदर जो आते हैं, whatever feelings which should be there, that would be almost which will be in everybody. If you feel that feeling. Love for everybody, every creature. Emotional attachment is the love. Physical attachment is that is the. That is more obvious. But here I am talking of the love which is, I would say, transcendental love. और मे बी इवन आप, हाँ नहीं, अगर ऐसे भी नहीं, अगर इवन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला भी लव हो. हाँ. हाँ. It means that. Yeah. Exactly, you are saying exactly what you are saying is totally right. कि when you say I love you, you are loving the whole world. No, you don't love the whole world. नहीं, but that you know, वो वाला आदमी भले ही नहीं कहे, but he actually is saying indirect. He is not experiencing it. He is not feeling it because for his level of evolution, he doesn't know what universal love is. आपको पता है, but when he says कि I love you, वो indirectly saying I love the entire universe. नहीं, indirectly वो उसको नहीं समझ में आ रहा है, पर आपको समझ में आ रहा है. But for him it is, हाँ, पर उसको समझ में नहीं. It is selfish love because for him it is coming. That particular person matters. हाँ. The whole world does not matter. Yes, so that comes from a love which is based on ego. Yes, you can say in terms of ego's desires. तो अभी यहाँ पे मैं हम, but he feels valued. He feels valued. भले वो selfish love हो, he feels valued, doesn't he? He feels generous. He can do anything for him or her. That leads to jealousy. हाँ, तो हाँ, वो भी आता है. Yes, वो भी है. Yeah, वो भी आता है. Exactly. So what that love? But how can you fight and make love also? No. So that's what I'm coming to. So I'm right now talking about कि जो emotions आते हैं आपके दिल में, love होता है तब, तो just name those emotions. I name valued, generous. You feel a sense of belonging. आपको लगता है कि आपका कोई है. Which is bad. Sense of belonging is bad. Out of possession. Yeah. Yes, out of possession is bad. But a sense of belonging कि आप दुनिया के हो और दुनिया आपकी है, that is good. That's good. This is मराठी में बोलता है उसको ये विश्व की माँ है. sense of belonging to the universe is good. Yes. Not be a particular person. तो मैं I am coming to a point which you probably are moving a bit ahead. मैं यहाँ पे हूँ, which I am going to come over here and you are already standing here, and so probably this is the thing which is happening. So so a sense of belonging रहती है, valued sense of belonging, and fearlessness आ जाता है. Fearless, have complete faith and fearlessness आ जाता है. भले वो किसी का भी चीज़ हो. You might be seeing young people getting reckless and young people doing all kind of silly things. Fearlessness और एक kind of बोलते हैं love is blind, but I would say love, जो true love है, that is blind because it goes anywhere to anyone. और उसको अंधा होना ही चाहिए because love has to be blind because blind people can go anywhere and to anyone. अगर love देखता है and it have kind of fitted into mental kind of understanding, वो सोच समझ के प्यार करता. And your empathy increases. Yes, you empathize. That is very important. So
these are few, many are there in fact. So I just want कि ये जो love है, how many people actually have this kind of feeling of fearlessness, valued, generous, belonging, you know, feeling of empathy, faith on the inside all the time? कितने लोगों को actually ये महसूस होता रहेगा these feelings? Not many, all the time, right? Why? If you remember, recollect about the training in the kind of chart with the diagram which I had drawn, that love is been defined by that love is been defined by ego. It is defined and conditioned. उसका conditions है. These are conditions of the ego on that love and relationship. It is not the ego actually, it is the logic, analytical brain. Yes, it is the logic which has been applied by the intellect. Exactly. Yes, but if you are attached to that intellect, then the personality which is born कि मैं कर रहा हूँ, it is the ego. But it is not that, generous is there, whether the generous is appropriate or not. Appropriateness we judge. Judge with analytical skills. Yes, but you are judging, right? Generous or not, whether we should feel that valued or not, whether that belongingness is really there or not. These are logical things. Right brain thinks about it. Spiritual and left brain, logically, it correlates with the past experiences and present situation and future, forecasting. Yes. So it depends upon these three equations, like left side and right side. Yeah, your left side. That is not. Maybe, some kind of ego, but not exactly ego. But that saves us a lot. Many of the times in this kind of world, there are so many, crimes, so many bad people. Yes. We should not be generous always. We should not feel that, sense of belongingness always. When I say generous, it is not generous कि आपको जाके कुछ help ही करनी है. You do have to go and generous in terms of how you can open up and accept that person. It is not about, I will be generous कि I have got, nothing and I'll give to him taking some loan and, putting myself in trouble. That again comes with, as you said, yes, you have to be balanced in right and left. I would like to say he is right in a one way, but that most of the thing comes from expectation. And second thing, we blame the person, but we should blame the behavior, not the person. We should Yes, not exactly. blame the person. Exactly, Person and is you will. true love. We are all human beings. He may be behaving as per the law. It may be wrong, like say thief. So his behavior is wrong. Yes, We should exactly. condemn him. He is a human being. वो तुम गलती किया तो सजा तुम गलती को दो जो किया उसको, and that yes, exactly. As a human being, he may be good. He may be doing for his family. Yeah, which we have to take into totally kind of subjective say आके we have to take in an objective consideration, and you will only do it when you see yourself in that way. You will give to others what you have found on the inside. You will share with others what you are actually sharing on the inside. You cannot give something to someone which you haven't on the inside of you first. तो जो चीज़ आपको अंदर मिली है वही चीज़ आप बाहर दोगे. So if you have found on the inside love which is based on not ego based condition or intellectual understanding or mental speculations, but it is dimensionless, it is unconditional. And from where will you get that unconditional love? You will get it from your own true self, which is free of any bodies or which is free of any space and time restriction. So to be with yourself, to love yourself first, Very important. yes, accept yourself first is more important than trying to show others कि you are so and so person.